नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2025 और 6 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में श्री चंद्रशेखर ने किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। और उनको यह शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? यह दिलाई गई है महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री पी राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? तो कहां पर हुआ है? यह हुआ है आपका त्रिपुरा में। देखिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने क्या है, त्रिपुरा बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। और ये जो प्रतियोगिता है कैसी है? 4 दिवसीय है। और ये इसमें क्या है, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नए शामिल सिक्किम के 200 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। अब बात आई है त्रिपुरा की। तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के वर्तमान सीएम कौन है? मानिक शाह। और वहां के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इंद्रसेन रेड्डी। देखिए, और त्रिपुरा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीट 1 है और जबकि विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। त्रिपुरा के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभागार को लागू किया गया है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। और त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोक बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग अभी की गई है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और वोर्शो बोरोन उत्सव 2025 का हाल ही में उद्घाटन भी किया है। तो इतनी चीजें थी आपको त्रिपुरा से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहां रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया है? तो कहां किया गया है? यह किया गया है आपके बिहार में। देखिए, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में 4 सितंबर 2025 को पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के बीच रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया है, जिसका नेतृत्व भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे और भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। अब बात आई है बिहार की। तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और अभी जो गवर्नर है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देखिए, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। और बिहार में क्या है? एक ही नेशनल पार्क है। कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार में अभी लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीट की बात करूं तो कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 16। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी बिहार से संबंधित जान लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। फर्स्ट है, बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का हाल ही में उद्घाटन किया है। नागेश्वर राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल भी नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। और बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की भी घोषणा की है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने क्या है? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है? यह लगाया गया है आपका पड़ोसी देश नेपाल के द्वारा। तो देखिए, नेपाल सरकार ने एक ऐतिहासिक डिजिटल नीति निर्णय के तहत 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें क्या क्या शामिल है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, पूर्व में क्या है ट्विटर, शामिल किया गया है। यह निर्णय कब लिया उन्होंने? 4 सितंबर 2025 को नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गरुड़ के द्वारा यह घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य डिजिटल जवाबदेही लागू करना और सोशल मीडिया उपयोग विनिमय निर्देश 2080 यानी 2023 के तहत नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना है। अब बात आई है नेपाल की, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली। और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौड्याल। अभी मैंने बताया था भारत और नेपाल के मध्य में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है सूर्य किरण। और देखिए, कामी रीता शेरपा ने क्या किया? 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ लिया है। इसके अलावा लाक्या शेरपा ने क्या है? यह भी माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुकी है। नेपाल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। नेपाल ने क्या है? आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियंस में शामिल हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने क्या किया है? हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। नेपाल ने क्या? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई करने की भी पेशकश की है। हाल ही में नेपाल में क्या है? गाय यात्रा त्यौहार भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियोर्जियो अरमानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कौन थे? यह एक फैशन डिजाइनर थे। देखिए, दुनिया के सबसे मशहूर और प्रभावशाली फैशन डिजाइनरों में से एक जियोर्जियो अरमानी का 4 सितंबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कहाँ के थे? ये इटली के पियाचेंपा में जन्मे अरमानी ने 1960 के दशक में विंडो ड्रेसर और पुरुषों के वस्त्र डिजाइनर के रूप में करियर की शुरुआत की थी। और 1975 में क्या है? अरमानी ग्रुप की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर जिसका वार्षिक कारोबार कितना हो गया था? 2.3 बिलियन हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? यह आपका असम में लॉन्च किया गया है। देखिए, गिद्धों की घटती आबादी को बचाने के लिए असम की एक संस्था है, कौन सी है? वी फाउंडेशन इंडिया ने एक अनूठे पहल की शुरुआत की है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के सहयोग से 2 सितंबर 2025 को द वल्चर नेटवर्क पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे क्या है? भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए पहला डिजिटल नेटवर्किंग मंच माना जा रहा है। अब बात आई है असम की, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के वर्तमान सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और वर्तमान गवर्नर तो लक्ष्मण आचार्य है। देखिए, चाय के उत्पादन में क्या है? असम प्रथम स्थान पर है। और देखिए, पूर्व का अमेजन यानी अमेजन ऑफ द ईस्ट देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टीलेनुमा दफन प्रणाली है, उसको क्या है? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में 2024 में शामिल किया है। इसके अलावा असम की अगर बात करें तो असम में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14। राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 126 है। अब असम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। असम में एक नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम असामिकस
की खोज हुई है। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना की शुरुआत की है। और असम सरकार ने क्या है, डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना की भी शुरुआत की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनपुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। असम सरकार ने स्वदेश वेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना की भी मंजूरी दी है। और अबुवाची मेला उत्सव भी हाल ही में कहाँ मनाया गया है, आपके असम में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह की गई है कैमेलिया पंजाबी के द्वारा। अब बात आई है पुस्तकों की, तो जो अभी हाल ही में नई पुस्तकों का अनावरण हुआ है उनके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, जो जिससे क्या है परीक्षाओं में आपके प्रश्न बन सकते हैं। फर्स्ट है, मोजा झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन हाल ही में किया गया है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। प्रेमवदा जयकुमार ने क्या है, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक कौन सी लिखी है जिसका विमोचन किया गया है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। और द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? R कौशिक के द्वारा लिखी गई है। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई है। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने क्या है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। और राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो किसके द्वारा लिया गया है? यह लिया गया है अमित मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है आपने के पीयूष गोयल ने। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पीयूष गोयल क्या है, नागालैंड कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने क्या है 4 सितंबर 2025 को खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। और उनकी नियुक्ति किसकी जगह पर हुई है? VL कंथाराव के स्थान पर हुई है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में कुछ नई नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए दीपक मित्तल को कल मैंने आपको बताया था UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। TCA कल्याणी ने क्या है, महालेखा नियंत्रक यानी CGA का पदभार संभाला है। और संजीव गुराटिया ने IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। और TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख किसे बनाया है? अमित कपूर को बनाया। और उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। OpenAI ने क्या है, राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। और J&K बैंक ने क्या है, S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ग्रैहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ समझौता किया है? यह किया है आपका ICICI बैंक के साथ। देखिए हस्ताक्षर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने क्या है 4 सितंबर 2025 को ICICI बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत देश भर के स्टार्टअप्स को संरचित सहयोग प्रदान करना है। इस साझेदारी के तहत ICICI बैंक एक विशेष स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू करेगा जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट, अब आई है बैंकों के बारे में बात। तो हाल ही में बैंक से संबंधित करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। देखिए 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। और जियो पेमेंट बैंक ने क्या है, सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। PNB ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। और PNB ने क्या किया है, बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है। और SBI ने MSME के लिए
उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया। और एसबीआई ने क्या किया है, अग्निवीरों के लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए की ऋण योजना भी शुरू की है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा की भी शुरुआत की है। और एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? यह सम्मानित किया जाएगा आनंद बी पाटिल को। देखिए, बच्चों के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध आनंद बी पाटिल को 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य के दिग्गज और ज्ञानपीठ विजेता प्रोफेसर विनायक कृष्ण गोकाक की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने क्या किया था, कन्नड़ भाषा को विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने में अहम भूमिका निभाई और कन्नड़ व अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध किया था। अब बात आई है पुरस्कारों की, तो हाल ही में कुछ प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, प्रेमचंद पुखरंबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति राव हैदरी जो अभिनेत्री हैं, उनको मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वुदीमुडु पेड्डी राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। और जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। और सुहानी शाह ने क्या है, ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्षेत्रीय संपर्क पर उत्तर पूर्व विमानन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगा आपका ईटानगर। ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है आपका डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।